गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बताएं आप सभी लोग की तैयारी कैसा चल रहा है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो है ये हमारा क्लास नंबर 12 है। किसका? एमपीजी के जो है पीवाईक्यू का क्लास नंबर 12 है, जिसमें 2022-23 के अलावा भी हम जो है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऐड किए हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में आने की संभावना है। ठीक है। ये क्लासों को आप जरूर देखें। पीवाईक्यू वाला, यहाँ से आपको डायरेक्ट के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इस क्लास से आपको ये मान के चलिए कि आपको जो है डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखते हुए जो है क्लास को जो है स्टार्ट से ले करके एंड तक, जब स्टार्ट करें क्लास को तो एंड तक बने रहें, एंड तक देखें, समझें और पढ़ें। इनको आप तो समझो रट लो, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको करवाता हूँ दोस्त। ठीक है, तो आप लोगों को इतनी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है। चलिए, अब जो है हम अपने क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दें आपको कि सभी लोगों के लिए जो है पीडीएफ की यदि आवश्यकता होती है आप लोगों को, तो आप लोग के लिए जो है हमें क्या किए हैं, टेलीग्राम चैनल बनाए हैं, जिसमें सारे पीडीएफ आपको मिल जाया करेंगे। टेलीग्राम जो है ग्रुप में आपको ज्वाइन करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपके लिए बनाए हैं हम इंस्टाग्राम चैनल, जो चैंपियंस एकेडमी के नाम से है। चैंपियंस एकेडमी 23 के नाम से है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। नहीं तो हमारे जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर हमारे जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको जो है इसमें फॉलो कर लेना है, इसमें ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलिए अब जो है हम अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये बता दें हम आपको कि चैनल पे यदि नए हैं तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको आगे की क्लासेस मिलने के लिए। ठीक है, चलिए अब जो है हमारा आज का पहला क्वेश्चन होगा। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा होगा कि मध्य प्रदेश सड़क ग्रामीण अकादमी की स्थापना कब की गई, बताइएगा। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश सड़क मध्य प्रदेश सड़क ग्रामीण अकादमी, इसको ऐसे कह लिख देंगे, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क, ग्रामीण ग्रामीण सड़क सड़क अकादमी अकादमी की स्थापना कब की गई, बताइएगा। कब की गई, कब की गई? मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी की स्थापना कब की गई? आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ग्रामीण सड़क अकादमी की स्थापना कब की गई दोस्त? आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी की स्थापना जो है 2018 में की गई। कहाँ पे हुई है? तो भोपाल, याद रखना है। क्या? भोपाल। कहाँ पे हुई है दोस्त? भोपाल में आपको ध्यान रखना है। ठीक है। 2006 में मैं बता देता हूँ आपको कुछ ऑप्शंस, जैसे कि 2006 में क्या किया गया है, तो 2006 में महिला हॉकी अकादमी की महिला महिला हॉकी महिला हॉकी अकादमी महिला हॉकी महिला हॉकी अकादमी की क्या किया गया है दोस्त? स्थापना 2006 में। कहाँ पर हुआ है? तो इसको आपको याद रखना है, ग्वालियर पर। महिला हॉकी अकादमी कहाँ पर है? ग्वालियर पर, जिसको 2006 पर बनाया गया था। ठीक है, और मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी की स्थापना कब हुई? और 2018 भोपाल में, आपको याद रखना है। ठीक है, आपको एक चीज और याद रखना है कि 2008, कब की बात कर रहा हूँ दोस्त? 2008 में किसकी स्थापना हुई थी? तो इसकी जो है स्विमिंग अकादमी, स्विमिंग अकादमी की स्थापना 2008 में। किसका? स्विमिंग अकादमी। कहाँ? होशंगाबाद, आपको ध्यान रखना, होशंगाबाद में किसका हुआ है दोस्त? स्विमिंग अकादमी की स्थापना हुई है। ठीक है, पुरुष हॉकी अकादमी कहाँ है, जान लेंगे आप। पुरुष हॉकी अकादमी, पुरुष पुरुष हॉकी हॉकी अकादमी पुरुष हॉकी अकादमी कहाँ पर है?
अकादमी कहाँ पर है, आपको ध्यान रखना है भोपाल। कहाँ पर है दोस्त, भोपाल। पुरुष हॉकी अकादमी जो है आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, भोपाल में, ठीक है। इसको आपको क्या करना है याद रखना है। एक चीज आपको और याद रखना है, आपका जो है 2016 में, कब दोस्त, 2016 एथलेटिक्स, यहाँ पे मैं दूसरा पेन से लिख देता हूँ, अलग समझ में आएगा। एथलेटिक्स, 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 एथलेटिक्स अकादमी, एथलेटिक्स अकादमी, अकादमी कहाँ बना है, भोपाल। एथलेटिक्स अकादमी कहाँ बना है दोस्त, एथलेटिक्स अकादमी, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स, क्या एथलेटिक्स अकादमी कहाँ बना है, भोपाल में। कब बना है, 2016 में। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। और जो है एक मैं बता देता हूँ, क्रिकेट एकादमी, क्रिकेट एकादमी 2016 के कौन सा दोस्त, क्रिकेट, क्रिकेट अकादमी के बारे में भी याद रखना है। क्रिकेट, क्रिकेट अकादमी, क्रिकेट अकादमी, क्रिकेट अकादमी कहाँ बना है, क्रिकेट अकादमी जो है 2016 में, क्रिकेट अकादमी की 2016 में कहाँ बना है दोस्त, क्रिकेट अकादमी 2016 में जो है कहाँ बना है, तो ये शिवपुरी पर। कब, कहाँ, शिवपुरी, शिवपुरी क्रिकेट अकादमी 2016 में कहाँ, शिवपुरी पर बनाया गया था। एथलेटिक्स अकादमी कहाँ बनाया गया था, तो वो भोपाल पर बनाया गया था। और क्रिकेट अकादमी 2016 में ही शिवपुरी में बनाया गया था। आप सभी लोगों को पता होगा कि मलखम्ब, मलखम्ब जो हमारे मध्य प्रदेश का मलखम्ब, मलखम्ब जो हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, इसका मलखम्ब अकादमी, मलखम्ब अकादमी जो है कब बना है दोस्त, तो आप लोग को ध्यान रखना है कहाँ बना है। मैं ये बता देता हूँ, उज्जैन पर। कहाँ बना है, उज्जैन पर क्या बना है, मलखम्ब अकादमी जो है बना है, ठीक है। तो इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये कहाँ कब बना है, 2018 पे बनाया गया था वो उज्जैन पर, ठीक है, मलखम्ब अकादमी। इतनी चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। जितने क्वेश्चंस आएंगे दोस्त उसके जो है मैं बहुत सारे ऑप्शंस आपको बता दिया करूंगा, क्लियर करा दिया करूंगा। बस क्लास में आप एंड तक बने रहें, एक एक चीज याद हो जाएगा। एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी आपके कब बना, 2018 पे भोपाल पर बना। 2018 में मलखम्ब अकादमी उज्जैन पर बना, याद रखिएगा। 2006 में महिला हॉकी अकादमी ग्वालियर पर बना। और 2008 में स्विमिंग अकादमी जो है होशंगाबाद पर बना। पुरुष हॉकी अकादमी कहाँ बना है दोस्त, भोपाल पर बना है। एथलेटिक्स अकादमी जो है आपके भोपाल पर 2016 में बना। और क्रिकेट अकादमी 2016 में शिवपुरी पर बना, ठीक है। मलखम्ब अकादमी जो है 2018 पर बना उज्जैन पर, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दूसरे नंबर का दोस्त। दूसरे नंबर का आ जाएगा आपका क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश इक्वेट्रियन, इक्वेस्ट्रियन अकादमी की स्थापना कब हुई, बताइएगा। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश इक्वेस्ट्रियन, इक्वेस्ट्रियन, मध्य प्रदेश इक्वेस्ट्रियन अकादमी की स्थापना कब हुई, अकादमी, मध्य प्रदेश इक्वेस्ट्रियन अकादमी की स्थापना, स्थापना कब हुई, बताइएगा कब हुई। फिर इससे रिलेटेड मैं बहुत सारे फैक्ट्स आपको बताऊंगा, बताइएगा। पहले इसका मुझे आंसर देंगे, फिर मैं बताऊंगा कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, सब बताऊंगा, ठीक है। क्या चीज़ है इक्वेस्ट्रियन, समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसको मैं बता दूं, घुड़सवारी होता है। क्या होता है दोस्त, घुड़सवारी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है क्या होता है दोस्त, इसका मतलब होता है घुड़सवारी। अब बता दीजिए घुड़सवारी, घुड़सवारी अब तो बता दीजिए कहाँ पर है दोस्त, अब बता दीजिए कहाँ पर है, मुझे इतना बता दीजिए कहाँ पर है, कमेंट में जरूर बताएं। कब हुई मैं इसको बता देता हूँ, 2007 में हुई। इसको आपको याद रखना है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कहाँ पर हुई है दोस्त, ये मुझे आप बता देंगे, जल्दी से बता देंगे। सब लोग कमेंट कर दिए होंगे भोपाल पर। कब, कहाँ पर कर दिए होंगे दोस्त, भोपाल पर। इक्वेस्ट्रियन का मतलब आप समझ गए होंगे, ये घुड़सवारी का होता है। किसका होता है दोस्त,
ये घुड़सवारी अकादमी है, इक्वेस्ट्रियन जिसको हम बोलते हैं। तो इक्वेस्ट्रियन आपके एग्जाम में पूछा गया था, घुड़सवारी भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। कहाँ पर है, भोपाल में। कब स्थापना हुई, 2007 में स्थापना हुई थी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद जो है अगला पॉइंट मैं आपको बता दूं, अगला आपको ध्यान रखना होगा कि 2000 कब, 2016 में जो है, 2016 नहीं, 2016 में तो मैंने बता दिया। 2016 में क्या बता दिया था, एथलेटिक्स एकेडमी बता दिया था भोपाल में, और क्रिकेट एकेडमी शिवपुरी में। ठीक है, आपको याद रखना है किसका, 2010 का मैं बता देता हूँ। 2010 में जो है बैडमिंटन अकादमी स्थापना किया गया था। बैडमिंटन 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 अकादमी, बैडमिंटन अकादमी, बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर किया गया था दोस्त, तो ग्वालियर पर। कहाँ, ग्वालियर, ग्वालियर पर किया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। 2013, एक चीज और ध्यान रखने की लायक है आपके, कि 2013 कब दोस्त, 2013 में जो है, 2013 में किसका किया गया था, तीरंदाजी अकादमी। कहाँ पर किया गया था, बताएंगे मुझे, तीरंदाजी 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 अकादमी, 2013 में तीरंदाजी अकादमी। तीरंदाजी अकादमी दोस्त कहाँ किया गया था, जबलपुर किया गया था। जबलपुर 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 याद रखिएगा। जबलपुर जो है तीरंदाजी अकादमी का क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। कब किया गया था, 2013, आपको ध्यान रखना है। अगला जो है देख लेते हैं, 2016 क्रिकेट अकादमी मैंने बता दिया है आपको, शिवपुरी पर। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त। चलिए, पहली महिला क्रिकेट अकादमी कहाँ बनी है दोस्तों, तो इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ लिख देता हूँ, पहली पहली महिला क्रिकेट अकादमी, पहली महिला क्रिकेट क्रिकेट अकादमी, पहली महिला क्रिकेट अकादमी कहाँ बना है दोस्त, पहली महिला क्रिकेट अकादमी जो है आप मुझे बता देंगे कहाँ बना है, तो वो भी कहाँ बना है, शिवपुरी पर बना है। कहाँ बना है दोस्त, शिवपुरी पर। एक एक नंबर के फैक्ट बता रहा हूँ दोस्त, बस आप लास्ट तक बने रहें मेरे साथ, हिम्मत करके थोड़ा धैर्य बना रखे। एक एक चीज क्लियर ना करा दिया, यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को नहीं मिल गए, मेरा नाम बदल देना दोस्त। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो अब जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, तीसरे नंबर का। कौन से नंबर का दोस्त, तीसरे नंबर का हम क्वेश्चन देख लेंगे। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या आया था, तीसरे नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था एथलेटिक्स एकेडमी की स्थापना कब हुई। मैंने आपको बता दिया भोपाल में हुआ है। ठीक है, कब हुई, भोपाल में हुई। ठीक है, मैं आपको एक चीज और क्लियर करा देता हूँ यहाँ पे, तीसरे नंबर के क्वेश्चन में, कि मार्शल आर्ट अकादमी की स्थापना कब हुई। आप मुझे ये बता दीजिए, मार्शल 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 आर्ट मार्शल आर्ट अकादमी, मार्शल आर्ट अकादमी अकादमी की स्थापना स्थापना कब हुई, मार्शल आर्ट अकादमी की स्थापना कब हुई, आप मुझे इसको बता देंगे, बताइएगा, फटाफट से आंसर करिएगा, सब लोग को पता होगा। तो मार्शल आर्ट अकादमी की स्थापना कब हुई मेरे दोस्त, मार्शल आर्ट अकादमी की स्थापना जो है कब हुई, मुझे बताएंगे। तो मार्शल आर्ट अकादमी की स्थापना कब हुई, 2007। कहाँ हुई दोस्त, मार्शल आर्ट अकादमी की स्थापना कहाँ हुई, भोपाल, आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हुई है, भोपाल, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये है 2007 में जो है आपका क्या हुआ है, पुरुष हॉकी एकेडमी, पुरुष हॉकी एकेडमी का भी क्या हुआ है, भोपाल में, आपको याद रखना है। ठीक है, पुरुष हॉकी एकेडमी भी भोपाल पर है। ठीक है, चलिए, अब जो है हम अगला देख लेते हैं, अगला चौथे नंबर का क्वेश्चन। चौथे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। चौथे नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई, बताइएगा। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश साहित्य परिषद मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई, की स्थापना कब हुई, बताइएगा, स्थापना कब हुई, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई, फटाफट से आंसर लगा देंगे, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई, फटाफट से लगा दीजिएगा।
मध्य प्रदेश में जो है साहित्य परिषद की स्थापना 1954 कब हुई? साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई दोस्त? 1954। आपको याद रखना है कहाँ पर हुई? भोपाल पर हुई। भोपाल आपको याद रखना है, भोपाल पर हुई। ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं, हिंदी अकादमी, हिंदी अकादमी जो है आपको ध्यान रख लेना है। एक चीज, हिंदी अकादमी किसकी बात ध्यान रखना है दोस्त? हिंदी, हिंदी अकादमी, हिंदी अकादमी, हिंदी अकादमी की स्थापना कब हुई? 1969। 1969 में किसका हुआ है? हिंदी अकादमी। कहाँ हुआ है दोस्तों? भोपाल में। इसको आपको ध्यान रखना है, भोपाल में हिंदी अकादमी की स्थापना कब हुई? भोपाल में हुई है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। 1976, 1976 की बात याद रख लेंगे। 1969 हो गया, 1976 की बात थोड़ा सा आप ध्यान रख लेंगे। इसमें 1976 में जो है उर्दू अकादमी की स्थापना हुई। किसकी दोस्त? उर्दू अकादमी। उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई? 1976। ये भी कहाँ हुआ है? तो ये भी आपके भोपाल पर हुआ है। कहाँ पर हुआ है दोस्तों? भोपाल पर। आपको ध्यान रखना है, भोपाल पर ये भी हुआ है। ठीक है। 1954 में आपका जो है भोपाल में हिंदी मतलब साहित्य परिषद की स्थापना हुई है। साहित्य परिषद की स्थापना 1954 में भोपाल में हुई है। हिंदी अकादमी जो है 1969 में भोपाल में हुई है। और 1976 में जो है आपका किसका हुआ है? तो 1976 में भोपाल में उर्दू अकादमी की स्थापना हुई है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट आपको और याद रखना है, 1977 की मैं बात बता दूं। 1977 में जो है कालिदास अकादमी की स्थापना की गई थी। किसकी? कालिदास, कालिदास अकादमी, कालिदास अकादमी। 1977 में कालिदास अकादमी, कालिदास अकादमी की स्थापना कब की गई? 1977 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी दोस्तों? तो कालिदास का संबंध उज्जैन से है, तो उज्जैन में किया गया था। कहाँ से किया गया है? कालिदास अकादमी की संबंध जो है उज्जैन, कालिदास अकादमी उज्जैन 1977 में स्थापना की गई है। ठीक है दोस्तों, इतने फैक्ट आपके लिए मेरे हिसाब से पर्याप्त होना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गिरधारी बाई की समाधि कहाँ स्थित है? बताइएगा। गिरिधारी, गिरिधारी बाई की समाधि कहाँ स्थित है? बाई की समाधि, समाधि कहाँ स्थित है? गिरिधारी बाई की समाधि कहाँ स्थित है? मुझे बताएंगे कहाँ स्थित है? गिरिधारी बाई की समाधि कहाँ स्थित है? दोस्त आप लोग जो है एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में देखें, क्योंकि एक क्वेश्चन के पीछे मैं एक आंसर नहीं बताता हूँ, 4 फैक्ट आपके अलग से क्लियर करवाता हूँ। तो आप जो है ये समझिए कि मैं यदि 20 करवा रहा हूँ तो 20 चौके 80 जो है 80 क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर होते हैं। तो एक क्लास से मान लीजिए कि आपके 80 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, तो आप जो है क्लास को पूरा देखा करें। कोई भी मैं फालतू की बात आप लोगों को नहीं बताता हूँ, तो इस चीज़ को ध्यान रखा करें। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के थ्रू पहुँच जाया करेगा। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान दिया करें और अच्छे से पढ़ाई अपने मजबूत करें। ठीक है, दूसरों से जो है और ज़्यादा बेस्ट बनाना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ें। एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार पढ़ें, आपको जो है रिकॉर्डेड डिटेल में इतने ज़्यादा मिल रहे हैं। हमारे जो है प्लेलिस्ट देखेंगे, आपको पेड कंटेंट के अलावा कुछ दिखेगा नहीं दोस्तों। तो आपको इस चीज़ों के बारे में थोड़ा ध्यान रख के और तैयारी करना है। अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे, जितना आप पढ़ेंगे हमारे पढ़ने में मज़ा आएगा, पढ़ाने में मजा आएगा दोस्तों। ठीक है। आप लोग जो है पढ़ने में थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया करें। बताइए गिरधारी बाई की समाधि कहाँ स्थित है? सबसे पहले मुझे तो बता देंगे कहाँ पर स्थित है। तो ये गिरधारी बाई की जो है कहाँ पर स्थित है दोस्त? तो आप ध्यान रखेंगे मंडला। गिरधारी बाई की समाधि कहाँ स्थित है? मंडला पर समाधि स्थित है। ठीक है। तो आप जो है एक चीज और बता दूं, मंडला पर जो है किसकी समाधि एक और है? गिरधारी बाई की तो हैया है। गिरधारी बाई के बाद आपको याद रखना है मंडला पर जो है रानी अवंती की भी समाधि है। कहाँ किसकी? रानी, रानी अवंती की समाधि, रानी अवंती, रानी अवंती की समाधि, रानी अवंती की समाधि भी आपको मंडला पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है कि पिछले टाइम जो है गिरधारी बाई की समाधि आया है, इस बार रानी अवंती की समाधि आ सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है,
रानी अवंती कौन थी? तो ये गिरधारी बाई की क्या थी? सहायिका थी। क्या थी? सहायिका, सहायक करने वाली थी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। मंडला से एक चीज फैक्ट आपको ये याद रख लेना है, मंडला में कान्हा किसली नेशनल पार्क है। नर्मदा नदी निकलती है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। मंडला नर्मदा नदी याद रखना है। मंडला से आपको याद रख लेना है एक चीज कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा कान्हा किसली कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है यहीं पर है। कान्हा किसली नेशनल पार्क यहीं पर है, जिसका जो है नेशनल पार्क कब बना है? तो 1955 पर ये जो है नेशनल पार्क बना था। कब बना है कान्हा किसली नेशनल पार्क? 1955। इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जो है मैं आपको बता दूं कुछ और फैक्ट्स जो ऑप्शन में थे उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कशन कर देता हूं कि ऑप्शन क्या क्या आए थे। जैसे ऑप्शन में आया था पन्ना, तो पन्ना के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। जुगल किशोर पार्क, जुगल जुगल किशोर पार्क पन्ना में क्या है? जुगल किशोर पार्क आपको याद रखना है। जुगल किशोर पार्क जो है पन्ना से रिलेटिव है, आपको ध्यान रखना है। पन्ना में क्या है? जुगल किशोर पार्क है, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर में क्या है? शांति का स्मारक है। नरसिंहपुर जो है, नरसिंहपुर में क्या है दोस्तों? नरसिंहपुर में जो है शांति का स्मारक है। क्या है? शांति का स्मारक कहाँ है? तो नरसिंहपुर में है। इसको आपको ध्यान रखना है। कटनी, कटनी में आपको याद रखना है। कटनी से एक चीज आपको याद रखना है, कटनी को क्या बोला जाता है? चूना नगरी भी बोला जाता है। यहाँ तापसी मठ है। क्या है? तापसी मठ यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीजें जो है दोस्त आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जो फैक्ट्स बता रहा हूँ डायरेक्ट एग्जाम में आए हुए फैक्ट्स हैं, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है इनको थोड़ा सा ध्यान रख के आप जो है प्रयास किया करें दोस्त, है ना। चलिए, अब जो है हम अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा कौन सा? राजवाड़ा पैलेस का निर्माण कब हुआ? बताइएगा। राजवाड़ा पैलेस, राजवाड़ा पैलेस का निर्माण कब हुआ? का निर्माण कब हुआ? राजवाड़ा पैलेस का निर्माण कब हुआ? बताइएगा। इसका फटाफट से आंसर लगा देंगे, मैं तो बताऊंगा ही नहीं, बनेगा तो। ठीक है, फटाफट से आंसर लगा देंगे। राजवाड़ा पैलेस का निर्माण कब हुआ? तो आप सभी को ध्यान रखना है, राजवाड़ा पैलेस का निर्माण कब हुआ? 1747। कब हुआ दोस्त? 1747। आपको ध्यान रखना है। राजवाड़ा पैलेस का निर्माण कब हुआ? 1747 पर हुआ। ठीक है, अब ये कहाँ पर हुआ है? राजवाड़ा पैलेस इंदौर। कहाँ है दोस्त? इंदौर में। याद रखना है, राजवाड़ा पैलेस इंदौर पर है। 1747 में इसका क्या हुआ है? 1747 में इसका निर्माण हुआ है। इसको कौन निर्माण करवाया था? इसका निर्माण मैं बता दूं, इसका जो है निर्माण कौन करवाया था? तो मल्हार राव होलकर। कौन करवाए थे दोस्तों? मल्हार मल्हार राव मल्हार राव होलकर। कौन करवाए थे? मल्हार राव होलकर करवाए थे। कौन करवाए थे दोस्त? मल्हार राव होलकर इसके जो है क्या करवाए थे? निर्माण करवाए थे। ठीक है, अब इसके जो है होलकर वंश का संस्थापक भी कहा जाता है इनको। इनको क्या कहा जाता है? इनको जो है होलकर वंश की संस्थापक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होलकर वंश की, मल्हार राव होलकर को होलकर वंश की संस्थापक भी कहा जाता है। होलकर वंश की संस्थापक भी कहा जाता है। होलकर वंश की संस्थापक भी कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है, कहा जाता है। ठीक है, होलकर वंश की संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, अंतिम होलकर वंश के जो होलकर वंश थे, मल्हार राव होलकर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दूसरे पेन से। होलकर वंश होलकर 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 वंश के जो है अंतिम
अंतिम शासक, होलकर वंश के अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन थे दोस्त? होलकर वंश के जो है अंतिम शासक आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन? यशवंत राव होलकर। कौन थे? यशवंत 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 राव यशवंत राव होलकर। यशवंत राव होलकर कौन थे? तो ये होलकर वंश के अंतिम शासक थे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। ठीक है। इंदौर से आपको एक चीज और ध्यान रखना है दोस्त, लाल बाग परिसर। क्या याद रखना है? लाल बाग परिसर। इंदौर से क्या याद रखना है? लाल बाग लाल बाग लाल बाग परिसर। लाल बाग परिसर जो है आपके कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? तो ये जो है इंदौर पर लाल बाग परिसर जो है आपको इंदौर में देखने को मिल जाएगा। लाल बाग परिसर के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इंदौर में आपको एक चीज याद रखना है, राजघराना मंदिर। राजघराना मंदिर भी यहीं पर है। राजघराना राजघराना मंदिर भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो आपको इतनी चीजें इंदौर के बारे में याद रखना है दोस्त। चलिए अगला आता है हमारा 7वें नंबर का क्वेश्चन। 7वें नंबर का क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, किशोर कुमार का वास्तविक नाम पूछा गया था। किशोर कुमार फटाफट से आंसर लगा देंगे। कुमार का वास्तविक नाम। किशोर कुमार का वास्तविक किशोर कुमार का वास्तविक नाम। किशोर कुमार का वास्तविक नाम क्या है? किशोर कुमार का वास्तविक नाम क्या है? किशोर कुमार का वास्तविक नाम क्या है? फटाफट से आंसर लगा देंगे दोस्त। क्या है किशोर कुमार का वास्तविक नाम? किशोर कुमार का वास्तविक नाम आप मुझे फटाफट से बता देंगे। तो किशोर कुमार का वास्तविक नाम है आभास कुमार गागुली। क्या है दोस्त? आभास 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 कुमार गागुली। आभास कुमार गागुली। आप बोलोगे कि मैं कमेंट बॉक्स फुल कराने के लिए जो है आपको बोलता हूँ कि फटाफट से कमेंट कर दिया करो। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। जितना आप लिखोगे उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा आपने अपने हाथों को भी चलाया करें। आंसर लगाएंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग आंसर करते हैं। ठीक है। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग का आंसर सही आ रहा है। ठीक है। इसलिए जो है आप लोग को जितना आता है वो सारे आंसर आप लगा दिया करेंगे। ठीक है। इनका संबंध जो है कहाँ से रहा है? आभास कुमार गांगुली जी का इनका जो है कि किसका नाम है? तो ये किशोर कुमार का वास्तविक नाम क्या है? किशोर कुमार का आभास कुमार गांगुली है। इसको आपको याद रखना है। किशोर कुमार का वास्तविक नाम आभास कुमार गांगुली है। मैं आपको बार बार इसलिए बोलकर बताता हूँ तो आपको ताकि आपको फैक्ट्स जितने हैं वो सारे क्लास में ही रटा जाएं। इसके बाद जो है आपको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े कहीं से भी दोस्त, है ना। तो ये बातों को थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान रखा करें। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, ये इनका जो है संबंध कहाँ से है? खंडवा। खंडवा में इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है? 1929 में इनका जन्म कहाँ हुआ है दोस्त? खंडवा पर। तो इसको आपको ध्यान रखना है। 1929 में क्या हुआ है? जन्म हुआ है कि आभास कुमार गांगुली जी का। ठीक है। अशोक कुमार को जो है किसके नाम से जाना जाता है? अशोक कुमार। चलिए पहले मैं इसके बारे में बता दूं। इनकी जो है ये जो आभास कुमार गांगुली जी है, इनके बारे में मैं थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूँ, फिर बताता हूँ अशोक कुमार के बारे में। इनके बारे में मैं बता दूं, इनकी जो है कैरियर की शुरुआत की बात बता दूं। कैरियर की शुरुआत इनकी जो है किसकी? आभास कुमार गांगुली या किशोर कुमार की कैरियर की शुरुआत। कैरियर की शुरुआत कैसे हुई दोस्त? कैरियर की जो शुरुआत है वो शिकारी फिल्म से हुई है। ये इन्होंने जो है किस फिल्म से की है? तो शिकारी शिकारी फिल्म से क्या हुआ है? शिकारी फिल्म से की। इन्होंने कैरियर की शुरुआत किससे की? तो शिकारी फिल्म से की है। ठीक है। इनको जो है
8 बार फिल्म अवार्ड मिल चुका है, 8 बार क्या मिल चुका है, 8 बार जो है क्या मिल चुका है दोस्त, फिल्म अवार्ड मिल चुका है इनको, क्या मिल चुका है, फिल्म फिल्म अवार्ड। तो याद रखिएगा फिल्म अवार्ड जो है इनको कितने बार मिल चुका है, 8 बार जो है इनको किशोर कुमार को फिल्म अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। फिल्म फेयर अवार्ड भी बोलते हैं इसको। तो इनको जो है फिल्म अवार्ड कितने बार से मिल चुका है, 8 बार से। तो आपको याद रखना है। एक चीज मैं बता दूं यहाँ से, किनके बारे में मैं बता रहा था दोस्त आपको, आपको मैं अशोक कुमार के बारे में बता रहा था। तो अशोक कुमार के बारे में मैं आपको बता दूं, अशोक कुमार जो है इनका भी संबंध है दोस्त खंडवा से। कहाँ से, खंडवा से, खंडवा से इनका भी क्या है, संबंध है, ठीक है। इनको क्या जाना जाता है अशोक कुमार को, तो अशोक कुमार को जो है दादा मुनि के नाम से जाना जाता है, दादा दादा मुनि, दादा मुनि के नाम से जाना जाता है, दादा मुनि के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, दादा मुनि के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, किसके नाम से जाना जाता है दोस्त, दादा मुनि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इतनी चीजें याद रखना है। आभास कुमार जो, आभास कुमार गंगुली है, किशोर कुमार, इनका जन्म कहाँ हुआ है, इनका जन्म खंडवा में हुआ है। और इनकी मृत्यु जो है इनका निधन, निधन कहाँ हुआ है, तो निधन बता दूं मुंबई, मुंबई में क्या हो गया इनका, मुंबई में जो है इनका 1987 में क्या हो गया दोस्त, 1987 में इनका निधन हो गया। कहाँ हुआ है, मुंबई में। आपको ध्यान रखना है, ये खंडवा में जन्म हुआ है 1929 में, मुंबई में 1987 में इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था किशोर कुमार का, ठीक है। तो आपको इसको इनके बारे में याद रखना है। 8 बार फिल्म अवार्ड जो है इनको मिल चुका है, इनके बारे में इसको भी ध्यान रखना है। कैरियर की शुरुआत जो है शिकारी फिल्म से की है, तो इनके बारे में याद रखिएगा। आभास कुमार गांगुली इनका क्या नाम है, वास्तविक नाम है, ठीक है। तो इनके बारे में ये सारी चीजें ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं 8वें नंबर का क्वेश्चन आपके लिए आया हुआ जो क्वेश्चन है, फिर जो है बहुत सारे फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 32 बावड़ी जल स्रोत, बताइएगा। 32 बावड़ी जल स्रोत कहाँ स्थित है, 32 बावड़ी बावड़ी जल स्रोत कहाँ स्थित है, मुझे बताएंगे, फटाफट से आंसर लगा देंगे यदि आप लोग को पता है तो। कहाँ स्थित है बताइएगा, जल्दी से। जानते हैं तो भी, नहीं जानते हैं तो भी लगा दिया करें दोस्त। आंसर मैं सुधारने के लिए बैठा तो हूँ, आप काहे टेंशन लेते हैं, कमेंट तो किया करें। तो 32 बावड़ी जल स्रोत कहाँ स्थित है दोस्त, तो आपको याद रखना है चंदेरी। कहाँ स्थित है, चंदेरी पर जो है 32 बावड़ी जल स्रोत स्थित है, आपको याद रखना है। चंदेरी में कहा दोस्त, चंदेरी अशोकनगर, आपको याद रखना है। चंदेरी कहाँ, चंदेरी अशोकनगर याद रखना है। चंदेरी, चंदेरी अशोकनगर, चंदेरी अशोकनगर, अशोकनगर, चंदेरी अशोकनगर, ये कहाँ स्थित है, 32 बावड़ी जल स्रोत, जल स्रोत याद है, याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ, चंदेरी पर, अशोकनगर जिले पे आता है चंदेरी, वहां पर याद है। अशोकनगर पे क्या देखने को मिल जाएगा आपको, बैजू बावरा की समाधि, बैजू बैजू बावरा, बैजू बावरा की समाधि आपको अशोकनगर में, बैजू बावरा की समाधि आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। अशोकनगर में जो है आपको बैजू बावरा की समाधि जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अशोकनगर में जो है चंदेरी की साड़ी बहुत प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है, चंदेरी की साड़ी, चंदेरी, अशोकनगर में चंदेरी की साड़ी। किसी को यदि लेना हो दोस्तों साड़ी ओड़ी, तो जिस भाई बहन को साड़ी लेना हो तो चंदेरी चले जाएंगे, चंदेरी की साड़ी बहुत प्रसिद्ध है। इसको जो है जीआई टैग मिला है, किस, क्या मिला है, जीआई टैग इसको मिला है, चंदेरी की साड़ी। यहाँ चंदेरी की साड़ी जो है जिसको क्या मिला है दोस्त, जिसको जीआई टैग मिला है, क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक चीज मैं और याद बता दूं, उदयगिरी ऑप्शन में आया था, ऑप्शन में क्या आया था, एक ऑप्शन उदयगिरी,
तो थोड़ा सा उदयगिरी के बारे में मैं बता दूं। उदयगिरी, उदयगिरी आपके ऑप्शन में था, तो उदयगिरी के बारे में पूछा था, तो उदयगिरी के मैं बारे में बता दूं। उदयगिरी की गुफा, उदयगिरी की क्या गुफा, उदयगिरी की गुफा जो है कहाँ, ये गुफा जो है कहाँ पर है, तो विदिशा पर है। इसको आपको ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट आप इसको रट लीजिएगा दोस्त, आपके क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसी तरह से अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आ सकूं। ठीक है दोस्त, चलिए अगला जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फिर से दोबारा आपके साथ पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा आप जान लेंगे। इसको कि पूछा गया था जुलाई 2020, जुलाई 2020, 20 में प्रधानमंत्री में पीएम नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए रीवा, किए गए रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा, किए गए रीवा अल्ट्रा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा परियोजना की क्षमता क्या है, परियोजना, परियोजना की क्षमता क्या है, बताइएगा। ये आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, यहाँ पे आपको कई सारे फैक्ट्स क्लियर होते हैं। जुलाई 2022 में किसने किया, पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। कब, 2020 में, सॉरी 2020 में। क्या किया, उद्घाटन किया किसका, रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना, रीवा अल्ट्रा मेगा यो सौर ऊर्जा परियोजना। इसकी क्षमता क्या है, इसकी क्षमता अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा तो आपको 3-4 क्वेश्चन के आंसर बन जाएंगे। ठीक है, तो इसकी क्षमता जो है 750 मेगावाट, क्या है दोस्तों, 750 मेगावाट, क्या है, 750 मेगावाट इसकी क्या है, क्षमता है। तो आपको ध्यान रखना है कितना है, 750 मेगावाट। इस यहाँ जो है, ये जो रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना है, यहाँ पर जो है सौर ऊर्जा परियोजना, यहाँ 250 के कितने लगे हैं, 3 यूनिट लगे हैं, कितने, 3 यूनिट, 250 के कितने यूनिट लगे हैं दोस्त, 3 यूनिट लगे हैं। ठीक है, तो आपको इसको भी याद रखना है, 3 यूनिट लगे हैं, कितने यूनिट, 3 यूनिट, कितने कितने के, 250 मेगावाट के 3 यूनिट लगे हैं। ठीक है, इसका जो है कब किया गया था उद्घाटन, उद्घाटन जो है 10 जुलाई, 10 जुलाई, 10 जुलाई 2020, 10 जुलाई 2020 को क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन किए थे, प्राइम मिनिस्टर किए थे नरेंद्र मोदी। यहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ठीक है, और कैसे किए थे, तो ये किए थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। कैसे किए थे, वीडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया गया था। इसका क्या, उद्घाटन किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उद्घाटन किया गया था, उद्घाटन, उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो आपको क्या रखना है, याद रखना है दोस्त। चलिए अगला जो है क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो 10वें नंबर का जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अमरकंटक तापीय विद्युत स्टेशन कौन से वर्ष में शुरू किया गया था, बताइएगा। अमरकंटक, अमरकंटक तापीय विद्युत स्टेशन, तापीय विद्युत, विद्युत स्टेशन, अमरकंटक तापीय विद्युत स्टेशन
कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? शुरू किया गया था। ये अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह की बात किया जा रहा है यहाँ पर, तो इसको आपको ध्यान रखना है। कौन से वर्ष में इस शुरुआत किया गया था दोस्त? फटाफट से बता देंगे तो ये जो है 1965। अमरकंटक जो तापीय विद्युत स्टेशन है, इसका ये जो है कौन से वर्ष में शुरुआत किया गया था? तो ये जो है वर्ष 1965 में इसका अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन का जो है शुरुआत किया गया था। ये कहाँ पर है? तो ये कोयले की पूर्वी क्षेत्र, कोयले की जो है कौन से कोयले की जो है पूर्वी क्षेत्र पर जो है ये अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन है। यहाँ पर ये एरिया कौन सा होगा? तो आपके सोहागपुर एरिया आता है। सोहागपुर एरिया पर जो है ये अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन जो है स्थित है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरण परियोजना सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? बताइएगा। अब जो है 600 मेगावाट वाट क्षमता 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरण तरण परियोजना सौर तरण परियोजना सौर तरण परियोजना जिसे बोलते हैं सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? जल्दी से बताइएगा। प्रस्तावित है। जैसा क्वेश्चन आया है दोस्त, वैसे ही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे फटाफट से आंसर लगा दिया करें। 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? तो ये आपके जो है ओंकारेश्वर, कहाँ है दोस्त? ओंकारेश्वर कहाँ इस प्रस्तावित है? ओंकारेश्वर में 600 मेगावाट का जो है सोलर तरंग परियोजना जो है प्रस्तावित है। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है दोस्त, चलिए ओंकारेश्वर कहाँ आता है? तो इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, खंडवा पर आता है। ठीक है, सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर एनर्जी यहीं पर है। सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर एनर्जी, सबसे बड़ा तैरता हुआ तैरता हुआ सोलर एनर्जी, सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर एनर्जी। तो आपको इस चीज के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, चलिए अगला जो है देख लेते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? बताइएगा। सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? बताइएगा। सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र कहाँ कहाँ पर स्थित है? बताइएगा, कहाँ पर स्थित है? सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? फटाक फटाक से आंसर लगा देंगे और सबसे पहले तो लाइक कर लेंगे। लाइक सब लोग जरूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर कर देंगे दोस्त, जल्दी से शेयर कर देंगे ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ। ठीक है, नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको कमेंट भी कर पाएँ और कुछ डाउट भी हमसे पूछ पाएँ और आगे की क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये है सारणी, कहाँ है दोस्त? सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है सारणी कहाँ पर है। सारणी कहाँ पर आता है? तो सारणी जो है आपके कहाँ पर आ जाता है? फटाफट से बताएं। बैतूल, कहाँ है दोस्त? बैतूल, आपको ध्यान रखना है। सारणी कहाँ पर आ जाएगा? बैतूल पर आ जाएगा। तो इसको आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है,
चलिए, तो ये सारी चीजें जो है आपको क्या रखना है दोस्त, ध्यान रखना है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 13वें नंबर का। 13वें नंबर का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था कि ऊषा किरण योजना संबंधित है। कौन सा? ऊषा ऊषा किरण योजना, ऊषा किरण योजना संबंधित है, बताएंगे संबंधित है। आप मुझे जल्दी से बताएंगे इसमें कौन सा है। इसका आंसर फटाफट से बता देंगे आप मुझे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से मुझे बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा उषा किरण योजना संबंधित है, बताइएगा। उषा किरण योजना जो है दोस्त, घरेलू हिंसा से संरक्षण, किससे है? घरेलू घरेलू हिंसा घरेलू हिंसा से संरक्षण किससे है दोस्त? घरेलू हिंसा से संरक्षण से क्या है, इसका संबंध है उषा किरण योजना का। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। आपका जो है अगला क्वेश्चन आ जाएगा, 14वें नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, वुल्फ्राम किसका अयस्क है, बताइएगा। वुल्फ्राम वुल्फ्राम किसका अयस्क है? वुल्फ्राम किसका अयस्क है? वुल्फ्राम किसका अयस्क है, बताइएगा। वुल्फ्राम किसका अयस्क है? जल्दी से आंसर मुझे बताएंगे। तो वुल्फ्राम जो है टंगस्टन का अयस्क क्या है? वुल्फ्राम। टंगस्टन का उपयोग किसमें किया जाता है? तो टंगस्टन का उपयोग जो है बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। ये जो है वुल्फ्राम किसका अयस्क है? टंगस्टन का। ये कहाँ मिलता है? होशंगाबाद में सबसे ज्यादा पाया जाता है। होशंगाबाद या नर्मदापुरम कह सकते हैं, नर्मदापुरम। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा याद रखना है। 17वें नंबर का जो है सॉरी 15वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में मार्बल कटिंग एवं पॉलिशिंग उद्योग मुख्यतः किस जिले में स्थित है, बताइएगा। मध्य प्रदेश में मार्बल कटिंग किसका दोस्त? मार्बल कटिंग एवं पॉलिशिंग मार्बल कटिंग एवं पॉलिशिंग उद्योग, क्या पॉलिशिंग उद्योग मुख्यतः कहाँ स्थित है? मुख्यतः मुख्यतः किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? मुख्यतः किस जिले में स्थित है? मार्बल कटिंग और मार्बल कटिंग एवं पॉलिशिंग उद्योग मुख्यतः किस जिले में स्थित है? फटाफट से आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो ये जो है आपके कटनी जिले में, कटनी कटनी मार्बल कटिंग आपको कटिंग से कटनी याद रखना है। मार्बल कटिंग जो है और पॉलिशिंग कहाँ पर है? तो आपके जो है ये कटनी पर स्थित है, ठीक है। 16वें नंबर का हम देख लेते हैं क्वेश्चन। 16वें नंबर का जो है हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, 16वें नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट प्लांट कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट इलेक्ट्रोग्रेफाइट मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट प्लांट कहाँ स्थित है? प्लांट कहाँ स्थित है, बताइएगा। इलेक्ट्रोग्रेफाइट प्लांट कहाँ स्थित
कहाँ स्थित है? जल्दी से लगा दीजिएगा आंसर, कहाँ स्थित है? इलेक्ट्रोग्रेफाइट प्लांट कहाँ स्थित है दोस्त? फटाफट से आंसर बता दीजिए। इलेक्ट्रोग्रेफाइट प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में। कहाँ स्थित है दोस्त? मंडीदीप, मंडीदीप, मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र, मंडीदीप औद्योगिक, औद्योगिक क्षेत्र, मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र भोपाल के आसपास रायसेन जिले पर आता है। ये कहाँ पर आता है दोस्त? रायसेन जिले पर आता है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रायसेन, रायसेन जिले पर आता है मंडीदीप, जहाँ पर ये औद्योगिक क्षेत्र हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट प्लांट स्थित है। आपको याद रखना है, ठीक है। अगला आपका जो है 17वें नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। 17वें नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, बाज बहादुर महल कहाँ स्थित है? क्वेश्चन पूछा गया था बाज, बाज बहादुर, बाज बहादुर, बाज बहादुर महल, बाज बहादुर महल कहाँ स्थित है? पूछा गया था बाज बहादुर महल कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? बाज बहादुर महल कहाँ स्थित है? मुझे फटाफट से इसका आंसर आप लोग बता देंगे। बाज बहादुर महल कहाँ स्थित है? तो बाज बहादुर महल जो है कहाँ स्थित है दोस्त? मांडू में। कहाँ स्थित है? मांडू में। मांडू में आपको याद रखना है बाज बहादुर महल के बारे में। तो बताइए आप लोगों को क्लास कैसी लगी दोस्त? तो आज का क्लास जो है आपके लिए इतना ही, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही होगा क्लास, ठीक है। अब जो है अगला क्लास आपका नेक्स्ट टाइम, आज का हमारा क्लास यहीं पे विराम देते हैं। और आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाना है, आपको तुरंत प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। आप जो है इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं हमारे चैनल्स में, ठीक है। तो जो है यूट्यूब चैनल्स में जो भी होते हैं उसके अपडेट्स के लिए, ठीक है दोस्त। चलिए, तो आज के क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे। तो बताइए आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास पसंद आई है? क्लास को लाइक करके जाइएगा, कमेंट करिएगा ही करिएगा कि आपको कैसा महसूस कर रहे हैं क्लास को देखने के बाद, ठीक है दोस्तों। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे दोस्त, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है, आपके लिए फायदे के लिए बता रहा हूँ मैं। आप यदि सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको सबसे पहले वीडियो नोटिफिकेशन मिलेगा, क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा, और आप लोग जो है लोगों से सबसे पहले और सबसे अच्छा तैयारी कर पाएंगे। तो आप लोगों को थोड़ा सा इतना ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।